Hello बच्चों, let's see this question. Which one of the following 0.06 molar aqueous solutions has lowest freezing point? Options are Ki, Al2SO4 whole thrice, C6H12O6, K2SO4. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है कि इसमें किस सोल्यूशन का लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच इज गिवन बाय kf into मोलालिटी into I which is Van Hoff factor। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली ध्यान में रखना होगा I को ही, I के बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में कंसंट्रेशन जो है जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसके लिए कांस्टेंट हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब अगर हम इसको इस तरह से अज्यूम करके आगे सॉल्व करें, तो अगर TF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सोल्यूशन का अगर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, फॉर TF टू बी मिनिमम, फॉर TF टू बी मिनिमम, मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके पास डेल्टा TF है ना, यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, एक्वस सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के फ्रीजिंग पॉइंट से कितना ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, और जितना ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा उतना ही उसका मिनिमम, मतलब उतना ही कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतनी ही फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव में उतनी ज्यादा आएगी। तो डेल्टा TF शुड बी मिनिमम, सॉरी, डेल्टा TF शुड बी मैक्सिमम, ये ज्यादा होना चाहिए। और ये मैक्सिमम जिसके लिए होगा उसके लिए, और वो उसका जो है आई शुड बी मैक्सिमम, आई उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि हमने जो मोलालिटी है वो मतलब जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमने कांस्टेंट रख रखा है, KF की वैल्यू जो है वाटर के लिए वो कांस्टेंट होगी, तो ओवरऑल डेल्टा TF की वैल्यू आई पे डिपेंड करेगी। अब आइए हमारे पास जो ऑप्शन है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें KI, तो बच्चों KI डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा K प्लस और I माइनस। तो लेट्स अज्यूम कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, जो I की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, क्योंकि दो पार्टिकल बने हैं डिसोसिएशन के बाद। अगर हम Al2SO4 होल थ्राइस की बात करें, तो ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर देखिए कितने पार्टिकल मिल रहे हैं हमें डिसोसिएशन के बाद, 5, 2 Al3 प्लस और 3 सल्फेट आयन, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 5। अगर हम सी के ऑप्शन की बात करें तो ये डिसोसिएट नहीं होगा और ये इसी तरह से रहेगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 आई की। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो वो है K2SO4, यहाँ पर से ये बनाएगा आपका 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3, राइट, 2K प्लस और एक सल्फेट आयन, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 3। तो जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसके लिए डेविएशन सबसे ज्यादा, और इसीलिए उसकी जो TF की वैल्यू होगी यानी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके लिए आई की वैल्यू 5 आई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।